तो इक्वेशन करते हैं 16 प्लेयर्स है ना, S1 S2 से S16 तक play in a tournament. They are divided into 8 pairs at random. For each pair, a winner is decided on the basis of a game played between two players. है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेयर्स जो है आपस में से चेस खेल रहे हैं, दो जनों का गेम है, उनमें से कोई ना कोई जीतता है। अच्छा, assume that all players are of equal strength. प्रोबेबिलिटी की जीतने की 1/2 है। तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर S1 इज अमंग द 8 विनर्स। हमने 8 पेयर बनाए तो 8 विनर्स होंगे और उसमें से पूछ रहा है कि S1 जो है वो विनर्स में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपने पास में प्लेयर्स जो हैं वो क्या हैं, S1 S2 S3, कहाँ तक S16 है। ठीक है, हमने 8 पेयर बनाए, 8 पेयर बनाए, तो उसमें किसी ना किसी पेयर में तो S1 होगा ही। तो प्रोबेबिलिटी S1 इज इन एनी पेयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा है ना, किसी ना किसी पेयर में तो है ही S1। और प्रोबेबिलिटी S1 विंस, P S1 विंस, ये क्या प्रोबेबिलिटी है, जब भी S1 खेलेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी S1 इज 1 ऑफ विनर, 1 ऑफ 8 विनर्स, 1 ऑफ 8 विनर्स है ना। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा है ना, किसी ना किसी पेयर में होने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्या हो गया 1/2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर्स S1 एंड S2 बी अमंग द 8 विनर्स। तो मतलब क्या कि यदि S1 जीते तो S2 हार जाए और S2 जीते तो S1 हार जाए। 8 में से है ना, या तो S1 रहे या S2 रहे, दोनों नहीं रहे और दोनों एक्सक्लूड भी ना हो, है ना, दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर हो। तो अब आप देखें कि S1 और S2 में से कोई एक विनर्स में यदि अपने को रखना है तो दो तरह से हो सकता है भाई, या तो ये हो कि जो अपन जो पेयर बना रहे हैं उसमें S1 S2 जो है वो सेम पेयर में आ जाए और फिर है ना बाकी 8 पेयर बना दें अपन, है ना, ये 8 पेयर्स बन गए। तो अब S1 S2 आपस में खेलेंगे तो ये तो ऑब्वियस ही है, उन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका क्या हो गया कि भाई S1 जिस ग्रुप में हो S2 उस वाले ग्रुप में नहीं हो, किसी और ग्रुप में हो, से यहाँ पे S2 आ गया और इस तरह से हम 8 पेयर बनाए। और इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि S1 यदि जीतता है तो S2 लूज करे और S1 यदि हारता है तो S2 विन करे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब ये अलग अलग ग्रुप्स में है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं S1 S2 सेम ग्रुप में आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकाल लेते हैं। तो अब करते हैं, पहला तो हो गया कि हमने बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के दो दो जनों के ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग पेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन लिख देता हूं मैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम 16 जनों में से बना रहे हैं। तो जो ग्रुप फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको याद होगा है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो अपन ने किया था कि बेसिकली जब सारे ऑब्जेक्ट्स अपन यूज कर लेते हैं तब अपन ग्रुप फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि 16 प्लेयर्स हैं, सारे 16 प्लेयर्स को अपन यूज कर रहे हैं, तो हम ग्रुप फॉर्मेशन वाला जो रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप फॉर्मेशन वाला रिजल्ट क्या होता था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं उसका फैक्टोरियल अपॉन कितने ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप अपन बना रहे हैं, है ना। तो हर एक ग्रुप में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल और ये कितनी बार आएगा, बेसिकली 8 बार आ रहा है। ठीक है, ये मैंने डैश मार दिया, ये बेसिकली 8 बार आ रहा है। ठीक है, और डुप्लीकेशन नहीं हो, है ना, वो अपन डिस्कस काफी डिटेल में कर चुके हैं ग्रुप फॉर्मेशन वाले वीडियो में। और डुप्लीकेशन नहीं हो इसके लिए अपन क्या करते थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे। तो 8 ग्रुप हैं तो 8 फैक्टोरियल से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया बेसिकली 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या चाहिए, S1 S2 एक ग्रुप में, तो S1 S2 को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, और S1 S2 को एक ग्रुप में डालने का तो एक ही तरीका है। ठीक है, अच्छा अब क्या बच गए हमारे पास में 14 लोग बच गए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ
फॉर्मिंग रेस्ट ऑफ 7 पेयर्स। ठीक है, 14 में से 7 अपन बना रहे हैं क्योंकि S1 S2 को अपन ने बाहर निकाल लिया। तो सेम लॉजिक से नंबर ऑफ वेज जो है वो कितना हो जाएगा इस केस में, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, प्लेयर्स 14 प्लेयर्स हैं, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 ग्रुप बनाने अपन ने, 7 हो गया। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी S1 S2 आर इन सेम पेयर। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 7 पेयर्स, जिसमें S1 S2 जो है 8th पेयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, है ना, पूरे 8 पेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन बनाने के तरीके। तो वो कितना हो गया, 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाता है, 1/15 आ जाता है। ठीक है, तो इसको अपन नोट कर लेते हैं और अब वो कंडीशन निकालते हैं जहां पे S1 S2 सेम ग्रुप में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी S1 S2 इन सेम पेयर, ये भी अपन ने निकाला। तो प्रोबेबिलिटी S1 S2 नॉट, है ना, नॉट इन सेम पेयर, नॉट इन सेम पेयर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/15, 14/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि या तो S1 या S2 विनर्स में आए। तो सीधा ही लिख रहे हैं हम, है ना, ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा। एग्जैक्टली वन ऑफ S1 और S2 अमंग 8 विनर्स। ठीक है, तो अब क्या, प्रोबेबिलिटी S1 S2 आर इन सेम पेयर। अच्छा, अब आप देखें यदि ये सेम पेयर है, सेम पेयर में होते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है 100% केस में हो जाएगा, क्योंकि एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा ही। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग, इसके होने की प्रोबेबिलिटी जब S1 S2 एक ही पेयर में है, क्या है, 1 है। तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब हमको क्या करना है, S1 जीते S2 हारे। ठीक है, तो सेम पेयर में नहीं है, सेम पेयर में नहीं है, तो अब हम चाहते हैं S1 जीते, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, आप उसको नोट कर लें। S1 जीते 1/2 और S2 हारे। अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग पेयर्स में हैं, एक दूसरे से नहीं भिड़ रहे हैं, है ना। आप भाई S1 अभी अपन ने बनाया था ऊपर डायग्राम, है ना, इस टाइप से, भाई S1 इस वाले पेयर में है तो S2 किसी और पेयर में है, इसीलिए हाफ इंटू हाफ कर रहे हैं अपन। ठीक है, और प्लस अगेन जो अभी अपन ने किया उसका रिवर्स, यहाँ पे अपन ने किया S1 जीते S2 हारे, है ना, रिजल्ट देखने में सेम आ रहा है, बट यदि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी भी डिफरेंट होती ना, है ना, 1/2 1/3 होती, तो वो एक्चुअली देखने में भी दिख जाता अपने को, है ना, जब अपन एक को हराते और दूसरे को जिताते। तो यहाँ पे अपन ने किया है S1 जीते S2 हारे, और अभी अपन क्या कर रहे हैं, S2 हारे S1 हारे और S2 जीते, है ना। वो तो इंसिडेंटल है कि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए दोनों ही केस में हाफ हाफ आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती तो वो बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिख जाता। ठीक है, तो इसको अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है 8/15 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर।